नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका 6 जूनियर स्टडी क्लास में। और कल जो हमने जो प्रमेय संख्या अंशहर के रूप में जो वीडियो दिया था, अब हम अभ्यास 2A शुरू करेंगे। इकाई 1 का अभ्यास 2A। इसमें क्या है, घातांक। ठीक है, घातांक का जो चैप्टर है इसको शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला है, सूत्र हैं जो, उसको याद रखना। तो पहला इसमें जो सूत्र है, a की पावर m गुणित a की पावर n, यानी कि a क्या है, a है आधार। तो ये नीचे की जो संख्या है ये क्या है, आधार। ऊपर जो है वो घातांक, घात है। तो आधार यदि समान है तो आधार पहले आएगा। जैसे a की पावर m गुणित a की पावर n, घातें अलग अलग हैं, आधार एक है तो आधार लिख लिया। और फिर जब गुणा में जब ये होंगी तो ये गुणा की जो घातें हैं वो जुड़ती हैं, तो m प्लस n, यानी कि जैसे 3 की घात 3 गुणित 3 की घात 2, एग्जाम्पल के तौर पे देखो। तो क्या होगा, ये आधार एक है तो 3 की घात m प्लस n, 3 धन 2, यानी कि 3 की घात कितना हो गया, 3 2 5, ये हो गया। ऐसे ही यहाँ दिया है a की पावर m भागत n। तो इसमें क्या हो गया, घात तो आधार एक ही है तो a की पावर इसमें माइनस हो जाएंगी, m माइनस n, यानी कि जैसे 3 की घात 5 भागित 3 की घात 3 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आधार तो एक ही, 3 की घात 5 ऋण 3 है, यानी कि 3 की घात 2, 5 में से 3 गई 2, 3 की घात क्या हुई 2। ऐसी a की पावर m की पावर n, ठीक है। तो a की पावर m की पावर n, तो इसमें क्या होगा, देखो a की घात के ऊपर घात है तो इसमें गुणा हो जाता है, a की पावर m n, यानी कि एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 की घात 5 फिर की घात 3, तो क्या होएगा, 2 की घात 5 गुणित 3 है, यानी कि 5 गुणित 3 है तो 2 की घात 15, ऐसे लिखा जाए। ये सूत्र है, इनको ध्यान रखना, घातांक के। फिर a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी कि जो आधार अलग अलग हैं, घात एक है, तो कैसे लिखेंगे, आधार का गुणा हो जाएगा फिर घात। जैसे 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 4, इसको कैसे लिखेंगे, 3 दूनी 6 की घात एक है, 3 ही रही, घात समान है आधार अलग है, तो 3 दूनी 6 की घात 3, ये होगा, ऐसे लिखना। अब a की पावर m भागित b की पावर m, तो इसको कैसे लिखना है, a बटे b, यानी कि जैसे 2 की घात 3 भागित 2 की नहीं, जैसे 5 की घात 3 भागित 3 की घात 3 बराबर, तो कैसे लिखेंगे, 5 बटे 3 की घात 3। अब a की पावर 0, जैसे कोनों की घात 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा। जैसे 5 की घात 0 तो 1 आंसर। -1 के ऊपर यदि सम संख्या है तो क्या आएगा, इसका सम आएगा। -1 के ऊपर विषम है घात तो क्या आएगा,
-1 आएगा, ये ध्यान रखना है। अब चलो चैप्टर शुरू करते हैं। -2 की घात 3 की घात 5 का मान क्या है? तो फिर सीधा सीधा है, तो -2/5 का 5 बार गुणा करो, -2/3 गुणित -2/3 गुणित -2/3 गुणित -2/3 गुणित -2/3। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस। पहले तो चिन्ह का गुणा होगा, फिर संख्या दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 3 9, 27, 27 81, 81 243, ये आंसर होगा। ऐसी इसमें 31,225 का घातांकीय संकेतन क्या होगा? तो इसका खंड करना है, तभी तो घात बनेगी। इसके खंड किए जैसे अभी, तो क्या है 3125 का 5 से कटेगा, 5 का 30, 5 दूनी 10 और 5 25, 625 आया। फिर 5 से कटा, 5 दूनी 10 नहीं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 एकम, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5, 5 भी आया, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो आधार क्या, 5 की घात कितने हैं, 5, 5, ये आंसर है। ऐसे ही इसमें 2 की घात 7 का मान क्या है? 2 की घात 7, क्वेश्चन तीसरा है इसी में, प्रश्नावली में। तो 2 का 7वीं गुणा, तो ये 7वीं गुणा करे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 32, 3 64, 64 दूनी 128, ये आंसर। अब इसमें एक क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो वर्ग हो गया, इसकी भुजा कितनी दी है, 5 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, तो भुजा कितनी दी है, 5, 5 का वर्ग, ये आंसर आ गया, सीधा सीधा है। अब नेक्स्ट को सरल करना है, 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 2। तो ये देखो 2 की 4 बार गुणा करना है, 3 का 2 बार गुणा करना है। तो ये देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 3 3 9, 16 नम्मा 144, ये आंसर है। ऐसे ही ये दिया -2 की घात 3 गुणित -10 की घात 3। अब देखिए ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा फॉर्मूला, ये a की पावर m गुणित b की पावर m, घातें समान है, नीचे के आधार अलग हैं, ऐसे ही है। -2 की घात 3 गुणित -10 की घात 3, तो क्या बताया था, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ऋण ऋण का धन, तद्दूनी 20 की घात 3, 3 है, 20 गुणित 20 गुणित 20, 20 गुणित 20 400 गुणित 20, कितना हो गया, 8000 आंसर। ऐसे लगे। अब एक क्वेश्चन और है इसमें लास्ट, 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके खंड करो, 15,625 के 5 से खंड होंगे, 5 से काटे, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 3125, फिर 5 से 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 25, कितना 1 2 3 4 5 6 भी आया। तो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 5 की घात 6, ये इसका घातांकी संकेतन हो गया। प्रश्नावली 2A दी एंड, 2A समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।